evening, student. Today is the lecture 2 on the chapter Strategy of Industrial Growth. Already I have discussed the lecture 1. In the lecture 1 I have discussed about what was the importance of exactly what is the importance of industries. So today I am going to study about IPR 1956, which is called Industrial Policy Resolution 1956. Exactly, this resolution was adopted by Indian Parliament, which was passed in April 1957. And the motive behind this IPR 1956, that to establishment of socialistic pattern. सोशलिस्टिक पैटर्न आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जिसमें पूरा का पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है. ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकल सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ताकि गवर्नमेंट मशीनरी के पास ज़्यादा पावर्स हों. ओके, सो इसमें जो है IPR 1956 में जो है गोल वॉज ताकि जो गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट मशीनरी का जो रोल है वो एनहांस किया जाए. So, following with the principal element of IPR 1956, one is threefold classification of industries. Industries को threefold में divide कर दिया गया. Those industry जो कि establish and develop होगी as a public sector, same as a public sector and private sector enterprises. ओके कुछ इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया गया कि जो है वो एज अ डेवलप और एस्टैब्लिश्ड होंगी अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर. कुछ इंडस्ट्रीज को कर दिया गया पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. और ऑल इंडस्ट्री अदर देन कैटेगरी ए एंड बी, ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट के अलावा जितनी भी आपकी हैं, जॉइंट वेंचर है, वॉट एवर इट इज़, वो दैट वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर. ओके, सो जितनी भी इनके अलावा इंडस्ट्रीज हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर के पास थी. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग वॉज कंपल्सरी. ठीक है, इसे कंपल्सरी कर दिया गया. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है, अगर उन्हें एस्टैब्लिश करना है तो दे हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो लाइसेंस पॉलिसी जो है इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन, क्योंकि जब हम लाइसेंस नहीं लेते हैं तो इट्स अप टू द प्राइवेट सेक्टर कि वो कहीं भी अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं. बट वेन एवर द गवर्नमेंट इज़ गिविंग द लाइसेंस तो दे आर कीपिंग इन माइंड कि वो बैकवर्ड रीजन्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो. एग्जैक्टली रीजनल इक्वालिटी आती है. And industrial license was also necessary for increasing the production capacity of industry. So government ने जो है industrial license अपने रोल को बढ़ाने के लिए industrial license जो है वो कंपलसरी कर दिया. And side by side industrial soaps. Soaps means this is not that type of soap. Soap means facilities. Okay, so different type of facilities being provided by the government. ओके, सोप्स मीन्स डिस्काउंट भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, कि गवर्नमेंट कहती है कि ओके यू स्टार्ट योर वेंचर इन बैकवर्ड रीजन, आप किसी भी बैकवर्ड रीजन में आप अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करिए, हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स मतलब डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज़ इन रॉ मटीरियल, इलेक्ट्रिसिटी और एनीवेयर. ओके, सो इसमें जो सोप में था टैक्स हॉलीडे और सब्सिडाइज पावर सप्लाई प्रोवाइड की गई. ठीक है, कि हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे, जैसे स्टार्टअप के लिए जो है गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडे दिया हुआ है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने IPR 1956 में टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया कि नो नीड टू गिव अ टैक्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. और पावर सप्लाई जो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिल रहा है दैट इज सब्सिडाइज, कम रेट पे मिलेगा. Next is development of SSI, small scale industry, a policy instrument to promote the goal of employment and equity. Okay, so exactly गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट का मोटिव क्या था कि जो SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की जा सके. ठीक है, तो इसके लिए द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें देयर वर टू डायमेंशन. नंबर वन, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जैक्टली कौन सी इंडस्ट्री होती है? विच डज नॉट एक्सीड हैव अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़, जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं. ओके, सो एग्जैक्टली रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो जब कार्वे कमेटी बनाई, एग्जैक्टली कार्वे कमेटी जो है दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1955. और इसका मोटिव क्या था? दैट इज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ SSI.
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग से चैप्टर में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने हमारा हैंडीक्राफ्ट मीन्स इट वाज रिलेटेड विद एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसे ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो कावे कमेटी बनाई गई ताकि जो भी लॉस्ट हमारी पावर्स हैं, दैट मीन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। ठीक है, जिसका फोकस ही सिर्फ ये था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके एसएसआई की। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई? नंबर 1, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्रेंडली, क्योंकि एसएसआई इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स यू कैन से दैट जूट इंडस्ट्री, पिकल इंडस्ट्री। ओके, तो जैसे छोटे छोटे लोग काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फैमिली ऑल टुगेदर आर वर्किंग। सो एग्जैक्टली व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो ज़्यादातर काम जो है हाथ से होता है। Okay, so instead of more capital they are using more labor. ओके, जबकि अपोजिट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा कैपिटल यूज़ करती है रादर देन लेबर। सो इसलिए जो है टू अचीव द एम्प्लॉयमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जा सके, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कावे कमेटी में जो एसएसआई पर ध्यान दिया, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है और लेबर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट होगा। Next is SSI shows locational flexibility, so equality oriented. ओके, एग्जैक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इतने ज़्यादा रॉ मटेरियल की, इतने ज़्यादा सामान की, मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इट हैज़ अ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर रायगढ़, झारखंड साइड पर है। रीज़न बीइंग इज कि वहाँ पर वो रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है और कम रेट पे मिल जाता है। बट एसएसआई में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इज़ वेरी स्मॉल, सो इसलिए इनका साइज भी कम होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं भी ये सेटअप हो सकती है। इसीलिए जो है यहाँ इसकी एसएसआई की वजह से जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैलेंस रीजनल ग्रोथ, क्योंकि दिस कैन बी स्टार्टेड इन रूरल एरिया एज वेल एज इन अर्बन एरिया। सो अल्टीमेटली बैलेंस रीजनल ग्रोथ रहती है। ऐसा नहीं रहता कि अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है, रूरल एरिया इग्नोर हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड। एसएसआई में कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, थोड़े से पैसे लगाकर ही जो है एसएसआई को स्टार्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये इक्विटी ओरिएंटेड है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ओरिएंटेड एंड इक्विटी। ओके, इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब है कि कम कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो कुछ लोगों के हैंड में नहीं रहती है, तो ऑलमोस्ट इक्वालिटी रहती है। ठीक है, सो एग्जैक्टली इक्वालिटी ओवर हेयर इज रूरल एंड अर्बन एरिया, और यहाँ पर इक्विटी का मतलब है रिच, और मतलब एक ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे सर्टेन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके हाथ में सारी पावर रहती है, तो वो इसमें इग्नोर होता है क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।